हेलो दोस्तों, लव संदेश यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया संदेश लेकर आए हैं जिसमें हस्त मैथुन ज़्यादा करने के दुष्परिणाम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर यह संदेश आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि अत्यधिक हस्त मैथुन करने से क्या क्या नुकसान होता है। अत्यधिक मात्रा में हमारा वीर्य नाश करने से हमारी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि हम काफ़ी लोग जानते हैं कि ब्लड की ही एक लंबी प्रक्रिया, एक निश्चित क्रम से जो प्रक्रिया होती है, उसी के बाद लास्ट में हमारा वीर्य का निर्माण होता है। और अगर हम इस चीज़ का बहुत अधिक मात्रा में दुरुपयोग करते हैं, वीर्यनाश करते हैं, तो ब्लड हमारा उस चीज़ की भरपाई की वजह से शरीर में कम होने लगता है और इसी वजह से कि ब्लड की कमी से होने वाली बीमारियां होती हैं वह व्यक्ति को घेर लेती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट निकल गया, आता है कि अधिक मात्रा में हमारा वीर्यनाश करने से हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा कम होने लगती है। और ये दोनों एक ही व शैक्षणिक तत्व है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि फास्फोरस और कैल्शियम यह संयुक्त रूप से और मुख्यतः हमारे हड्डियों में, दांतों में डीएनए तथा विच आरएनए के अंदर उपस्थित होते हैं। और वीर्यनाश अधिक मात्रा में करने से यह जो दोनों महत्वपूर्ण खनिज, लवण और खनिज तत्व है, हमारे शरीर के यह कम होने लगते हैं। इसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, दांतों में भी कमज़ोरी आएगी और कई लोगों को ये चीज़ पता है कि इससे डो में कमज़ोरी महसूस की जा सकती है। अब इसमें चौथा नुकसान हमें ये देखने में आता है कि अधिक मात्रा में या बार बार मास्टरबेशन करने की वजह से जो हमारा प्राइवेट पार्ट है उसकी मांसपेशियां पहले तो धीरे धीरे समय के साथ की जो रोती है, उसके बाद में वो मांसपेशियां कमज़ोरी के बाद टूटने लगती है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लिंग में सूजन आ जाती है तथा उसमें वीर्य धारण करने की भी शक्ति नहीं बचती है, जो एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात होती है। इस वजह से हमें इन चीज़ों से दूर होना ही चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इससे अगले समस्या हमें देखने में आती है कि हमारा डाइजेशन का जो पाचन तंत्र है वह खराब हो जाता है। अब क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत ही बेसिक जब और चीज़ है, वह लॉजिक ये है कि हमारे यह मशीन में जो गर्माहट होती है, जो वेदों के अनुसार शूर्पणखा रखनी होती है, जिसकी वजह से डाइजेशन चलता है, भोजन का पाचन होता है। हस्त मैथुन करने से मानसिक कमज़ोरी होने लगती है। कोई भी ऐसा काम जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना हो, उसको करने में लेजनेवा का झड़ना शुरू हो जाता है। सारे पक तत्व वीर्य के रूप में बह जाते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। बालों के गिरने के साथ साथ कंसंट्रेशन में लॉस, भूलने की बीमारी भी होने लगती है। चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। आँखों में कमज़ोरी महसूस होने लगती है। छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाता है। आँखों के नीचे काले घेरे निकल आते हैं, चेहरे में पिंपल्स निकल जाते हैं, काले दाग होने लगते हैं। धूप में जाते ही चेहरा बूढ़ा सा होने लगता है। गाल अंदर की ओर पिचक जाते हैं। फेस की स्किन सॉफ्ट नहीं रहती, जिस वजह से चेहरे से तेज़ ख़त्म होने लगता है और चेहरा मुर्दे सा होने लगता है। थोड़ा सा भी फिज़िकल वर्क करने से ही सांसें फूलने लगती हैं और धड़कन तेज़ होने लगती है। हस्त मैथुन करने से पूरा शरीर ढीला और दुर्बल बन जाता है। कोई रोग नहीं होते हुए भी दिन भर थकान महसूस होने लगती है। कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। दिन भर बस बेड में ही सोते रहने का मन करता है। मास्टरबेशन करने से निकलने वाले वीर्य से हमारे हार्ट में बहुत गहरा धक्का लगता है, जिस कारण भयानक हृदय रोग हो जाते हैं। जैसे गन्ने से रस निकाल देने के बाद गन्ने की जो दशा होती है, वैसी ही दशा हस्तमैथुन करने के बाद हमारे शरीर की होने लगती है। जगह जगह में दर्द होने लगता है। माथे में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में और टेस्टिकल्स में दर्द होने लगता है। रीढ़ की हड्डी झुक जाया करती है। किसी किसी के शरीर से बदबू आना भी शुरू हो जाया करती है। पेट में कब्ज़ होने लगती है। खाना ठीक से पच नहीं पाता है, जिस कारण सुबह मल त्याग करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। ज़्यादा जोर लगाने में वीर्य निकला करता है। पेशाब करते टाइम वीर्य बूंद बूंद करके निकलने लगता है।
सुबह जैसे ही आप सोच करने को बैठेंगे, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि लिंग के बीच में कुछ फंसा हुआ सा है। ज़्यादा जोर लगाते ही वीर्य सफ़ेद गांठ जैसी स्थिति में थोड़ी थोड़ी देर में निकल जाता है। अंडकोश यानी टेस्टिकल्स का साइज छोटा बड़ा होने लगता है। एक साइड की बड़ी और दूसरे साइड की छोटी होने लगती है। टेस्टिकल्स पहले की तरह लटकती नहीं है कि छोटी और ऊपर की तरफ आने लगती है। अगर आप हस्तमैथुन के साइड इफ़ेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको खुद एहसास होने लगेगा कि हिलाने के नुकसान भी होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से नुकसान झेलना पड़ सकते हैं। दोस्तों, ब्राउज़र नाश करने से मनुष्य में कई प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। नंबर 1, मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। नंबर 2, मनुष्य की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। नंबर 3, मनुष्य थोड़ा सा भी मानसिक परिश्रम करता है तो उसका दिमाग थक जाता है और तनाव महसूस करता। फ़ोन नंबर 4, जो उसमें आत्मविश्वास की कमी हुई जाती है। नंबर 5, उसका काम करने में मन नहीं लगता है। हम इस साल से रहता है। नंबर चेंज, उसकी बुद्धिमंत पड़ जाती है। अधिक सोचने की शक्ति नहीं रहती है। नंबर 7, संतान पैदा करने की शक्ति समाप्त हो जाती है और अगर संतान हो देवी है तो दूरबन होती है। नंबर 8, समय से पहले ही उसे वृद्धावस्था घेर लेती है। नंबर 9, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिसके कारण कोई भी नया काम अपने हाथ में लेने से पहले महसूस करता है। नंबर 10, वह थोड़ा सा भी कष्ट और परिश्रम सहन नहीं कर पाता था। इसी अवस्था में मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा वीर्य की रक्षा करना ही जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश करना ही मृत्यु है, जो मास्टरबेशन की वजह से होती है। ये तो आप में से भी कई लोगों को हो सकता है। ये आपने सुनी होगी कि इसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम बार बार अगर करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब एक्साइटमेंट आना, उत्तेजना आना, आप समझ जाइए वह बिल्कुल बंद होने लगता है। तो फिर अगर अभी से ये होता है तो बाद में तो आप लोगों की कोई कार्यशैली अच्छी नहीं रहेगी। ये समझने योग्य है। इसमें एक और हमको डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वह बहुत कम उम्र से ही इस गंदे काम में फंस जाती है तथा एक लॉन्ग टर्म के बाद जब उन लोगों ने मैरिड हो जाती है उन लोगों की, तो बिल्कुल भी उस मैरिड लाइफ में फिजिकल लेवल पर वह असमर्थ कहलाएंगे। इस वजह से उनका जो जीवन होता है वह बहुत ही निराशावादी होता है और वह अपने आप में फिर तो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है सब चीज़ें। तो उन्हें पहले अपने शरीर की ऐसी तैसी कर ली होती है कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है वह बहुत ही ज़्यादा आप उसको आध्यात्मिक लेवल से समझ सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ये एडवांटेज, मास्टरबेशन का एडवांटेज तो कोई भी नहीं सकते हैं, सभी डिसएडवांटेजेस हैं मास्टरबेशन के। तो जो लास्ट डिसएडवांटेज आज की वीडियो में हम जो देखेंगे वह है कि यह काम करने के बाद हमेशा आपकी जो अंतरात्मा है वह आपसे ग्रहण करती है। ये आपको नोटिस कर लीजिए कि आप जब भी ऐसा काम करते हो तो आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। आप सोचते हो कि क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, अभी तो ये गलत काम हुआ था। इस बार भी डिटर्मिनेशन में कंप्लीट नहीं कर पाया कि आपने अगर सोचा था कि 10 दिन 20 दिन इस चीज़ को नहीं करूँगा और अगर 5 दिन में तोड़ देते हो तो जो आपको बुरा लगता है अंदर से वही है जो आपकी अंतरात्मा आपको इस गंदे कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा में ग्रहण करती है आपसे। और वे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप समझ लीजिए अंतरात्मा जिस चीज़ से अगर घर ना करने लगे तो वह कितना गलत है। आपके शरीर के और स्वास्थ्य के लिए हस्तमैथुन करने से पुरुष के प्राइवेट पार्ट की सभी नसें बंद हो जाती हैं। इन नसों में खून का दौरा नहीं हो पाता, जिस वजह से लिंग छोटा होने के साथ साथ सिकुड़ भी जाता है। दिन भर लिंग छोटा सा रहता है, लिंग बहुत पतला, टेढ़ा और एक रर को झुक जाता है। किसी स्त्री को छूने से ही लिंग वीर्य छोड़ देता है। लिंग मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला हो जाता है। नाइट फॉल होने लगता है। नॉर्मल सपने देखने से ही बार बार नाइट फॉल होने की समस्या होने लगती है। वीर्य पानी की तरह इतना पतला हो जाता है कि नाइट फॉल होने के बाद कछे में कोई निशान तक नहीं दिखाई देता है। हाथ पांव कांपने लगते हैं। मन में हमेशा डर सा बना हुआ करता है, चाहे जॉब हो या पढ़ाई।
किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। हमेशा मन में किसी स्त्री को देखकर गंदे विचार आने लगते हैं। हस्त मैथुन करने वाला अपने घर की माताओं और बहनों को भी गलत तरह से देखने लगता है। जैसा जैसा वह पोर्न वीडियोस में देखता है वैसा ही उसको अपने जीवन में करने की जरूरत होने लगती है। लड़कियों को ऐसा युवा सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगता है। हस्तमैथुन करने वाला कितने भी लाइफ में गोल्स बना ले, वह कभी सफल नहीं होता। कुछ समय के लिए उसको मोटिवेशन फील होता है, लेकिन ज्यादातर उसको डिप्रेशन रहता है और वह अपनी लाइफ को दूसरों से ही कंपेयर करते रह जाता है। सोशल एंजाइटी होने लगती है, जिस वजह से किसी के सामने बात करने से भी हिचकिचाहट होती है। किसी लड़की से बात करने या किसी जॉब इंटरव्यू में जाने में ही डर लगने लगता है। बहुत से युवा तो अपना शरीर त्यागने की तक सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने हस्त मैथुन करके अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया है। शादी करने के नाम से ही उनको डर लगने लगता है, क्योंकि मास्टरबेशन करने वाले युवा को समाज में अपनी बदनामी होने की डर लगने लगता है। वीर्यनाश से कई गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए इससे बचना महत्वपूर्ण है। संयम, सात्विक भोजन, योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से वीर्यनाश से बचा जा सकता है और एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन व्यतीत किया जा सकता है। वीर्य या शुक्राणु पुरुषों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो संतान पैदा करने के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर की शक्ति, ऊर्जा और आत्मा में उत्साह बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि कई बार गलत आदतें और अनियमित जीवन शैली के कारण वीर्य की कमी हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम वीर्य नाश के नुकसान और उनसे बचने के 5 आसान तरीकों पर विचार करेंगे, जो पुरुषों को उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करेंगे। वीर्य नाश के नुकसान सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और जीवन संगी स्तर पर भी असर डालते हैं। वीर्य नाश के कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। वीर्य की मात्रा में कमी से पुरुषों की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे गर्भाधान करने में परेशानी हो सकती। वीर्य नाश के कारण पुरुषों को कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कमजोरी, थकान और नपुंसकता। वीर्य की मात्रा में कमी से हार्मोनों में असंतुलन हो सकता है, जिससे शरीर के अन्य कार्यों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वीर्य नाश से मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, जैसे कि तनाव, चिंता और डिप्रेशन। वीर्य की मात्रा में कमी से प्राकृतिक उम्र की अवसादन तेजी से हो सकती है, जिससे शरीर के रोगों का संकेत हो सकता। वीर्य की मात्रा में कमी से यौन समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि शीघ्र पतन, नपुंसकता और यौन नापसंदी। प्रेगनेंसी में कठिनाई। वीर्य की मात्रा में कमी के कारण गर्भाधान करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे गर्भावस्था में समस्याएं हो सकती हैं। हार्ट और दिल समस्याएं। वीर्य नाश से दिल की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, जैसे कि हृदय रोग और बढ़ी हुई रक्तचाप, हड्डियों की कमजोरी। वीर्य में कमी से हड्डियों की कमजोरी हो सकती है, जिससे हड्डियों के रोग और खासकर संकुचन हो सकती है। शरीर की अनुकूलता कमी। वीर्य की मात्रा में कमी से शरीर की अनुकूलता में कमी हो सकती है, जिससे रोगों का संकेत हो सकता है। सभी नुकसान वीर्य नाश के कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से समस्याओं से बचाने के उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है। यदि आप वीर्य नाश से प्रभावित हो रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लें और उनके द्वारा सुझाए गए उपायों का पालन करें।